उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DIPIT के तहत भौगोलिक संकेतक यानी कि GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु ने उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग के साथ मान्यता दी है, जिसमें से है अमरोहा ढोलक, कालपी हस्त निर्मित कागज, वागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट। उत्तर प्रदेश के किन किन 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उनमें से सबसे पहला है अमरोहा ढोलक यानी कि एक संगीत चमत्कार है। ये अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे प्राकृतिक लकड़ी से तैयार किया जाता है। पसंदीदा लकड़ी विकल्पों में आम, कटहल और सागौन की लकड़ी को शामिल किया जाता है। जानवरों की त्वचा आमतौर पर बकरी की खाल ड्रम की सतह बनाने के लिए सावधानीपूर्वक फिट की जाती है। दूसरा है वागपत होम फर्निशिंग। तो वागपत और मेरठ अपने विशेष हथकरघा होम फर्निशिंग उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। बुनाई प्रक्रिया में सूती धागे शामिल होते हैं और मुख्य रूप से फ्रेम करघे पर किए जाते हैं। थर्ड है बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 50,000 बुनकर और 20,000 करघे हैं। बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक कारोबार 150 करोड़ होने का अनुमान है। कालपी हस्त निर्मित कागज। कालपी हस्त निर्मित कागज निर्माण के लिए पहचाना जाता है। गांधीवादी मुन्ना लाल खड्डारी ने 1940 के दशक में इस शिल्प की शुरुआत की। हालांकि कालपी के इतिहास में इसकी जड़ें आगे भी बढ़ सकती हैं। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इस्तेमाल किया गया पत्थर, जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के रूप में जाना जाता है, एक नरम और चमकदार सफ़ेद रंग का पत्थर है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। मैनपुरी तरकाशी। मैनपुरी तरकाशी एक लोकप्रिय कला रूप है जो लकड़ी पर पीतल के तार के काम की विशेषता है। परंपरागत रूप से खड़ौस यानी कि लकड़ी की सैंडल, खड़ाऊ जिसे बोलते हैं, के लिए उपयोग किया जाता है। मैनपुरी तरकाशी एक घरेलू आवश्यकता रही है। संभल हॉर्न क्राफ्ट। संभल हॉर्न क्राफ्ट मृत जानवरों से खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग करता है और यह शिल्प रूप पूरी तरह से हस्त निर्मित है। अब बात करें जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत टैग एक नाम या संकेत है जो कुछ उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग चाय, कांचीपुरम शिल्प आदि। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति है। यह उत्पाद को दूसरों द्वारा कॉपी या नकल किए जाने से भी बचाता है। एक पंजीकृत जीआई 10 साल के लिए वैध होता है। बात करें कानूनी रूपरेखा होता है तो कि वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी कि पंजीकृत और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर संरक्षण के लिए प्रावधान करता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी कि ट्रिप्स पर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की रक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के भाग 2 और 10 में स्वीकार किया गया है और जोर दिया गया है। तो ये है जीआई टैग के बारे में। और उत्तर प्रदेश के जिन 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है उनका संपूर्ण विवरण